तो आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि टू वेरिएबल्स के बेसिस पे बोला क्या गया है। क्या है इसका डेफिनेशन? एन इक्वेशन which contain two variables and each variable has degree 1 is called linear equation in variables। क्या बोला गया है? ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल होना चाहिए और हर वेरिएबल का जो डिग्री है या ऑर्डर है वो 1 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के केस में अगर मैं ले लूं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, अगर हम देखें तो यहाँ पर वेरिएबल मेरा, जैसे क्या बोलूँगा मैं, x और y मेरे वेरिएबल है, इनके पावर में अगर देखूँ तो क्या है, डिग्री 1 है। यहाँ पर a b c मेरे क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a b c जो है मेरे कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है। और यहाँ पे जो x और y इंडिकेट कर रहा है ये मेरे वेरिएबल्स है, ठीक है। तो एक इक्वेशन वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि वेरिएबल जो है यहाँ पर x और y, उनका जो इंडेक्स पावर है वो या डिग्री जो है 1 होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर इसका इंडेक्स में 2 कर दूंगा, इफ इंडेक्स वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो इट इज नॉट अ लीनियर, ये लीनियर ना रहकर क्या हो जाएगा, ये it will change to, it is not a linear, it will change to quadratic equation, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑर्डर 2 होता है। क्लियर है ये? तो डेफिनेशन है बेसिक से ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है हमारे पास में। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली हम लिखते कैसे, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 ले लो, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 ले लो, ऐसा कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं ऐसे फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी होता है, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में किया होगा, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज पे जाते देखते हैं क्या दिया हुआ एक्सरसाइज के अंदर। जैसे कि यहाँ पर अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में, पहला क्वेश्चन लिखा है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 1 है हमारा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। एक्चुअली क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, नीचे बराबर दिया हुआ है। फिर उन्होंने बोला है कि लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एडिंग करने के लिए आपको यह ध्यान में रखना है, एडिंग करने के लिए आपके पास में जो सेम वैल्यूज है इनके पास में अपोजिट साइन होनी चाहिए। अगर ये सेम वैल्यू है और इनकी साइन भी सेम है तो आपको उनके एक इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो करेंगे हम उसे। अब यहाँ पे बोला गया है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 बोला गया है, ठीक है। तो ऐड करते हैं इसको। तो ऐड कैसे करोगे आप, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ऐड करने का मतलब ये दोनों जो सेम वैल्यूज है विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये 5x आपका 7x हो गया, 9 प्लस 12 21 हो गया। तो x इज इक्वल टू 21/7 किया आपने, 7 1 जा 7 3 जा, तो x का वैल्यू आपको मिल रहा है 3। इस वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, मैंने बोला कोई भी इक्वेशन में डाल दो आप, जैसे मैं 1 में डाल देता हूँ यहाँ पे। सो 5x प्लस 3y इक्वल्स 9, ठीक है। तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। सो 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 15, तो 9 माइनस 15 आप करोगे तो माइनस 6 देगा आपको। तो y इक्वल्स टू माइनस 6/3 1 जा एंड 3 2 जा, तो y का वैल्यू निकल कर आया -2। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। इन्होंने किस पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला था, ये सिमिलर इसमें ही करने के लिए बोला था इन्होंने। तो लास्ट में लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज करके, तो आप वैसे फॉर्म में लिख दीजिए, सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू, एक बॉक्स दिया है कॉमा दूसरा बॉक्स दिया है यहाँ पे, सिंपल है। x, y, तो पहले x का वैल्यू रखो आप 3
y का वैल्यू -2। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सॉल्व करते हैं हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को। आगे बढ़ते हैं। आप सम्स के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ओके, तो सेकंड पार्ट में हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे पास में, जैसे कि 3a + b इक्वल्स टू 3a + 5b इक्वल्स टू 26 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है a + 5b इक्वल्स टू 22 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखूं तो देखो दोनों के पास में 5b है और सेम साइन है। ठीक है, सेम साइन है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक को मुझे एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले सॉल्यूशन में देख लो। 3a + 5b इक्वल्स टू 26 है, इसको 1 दे देता हूँ मैं। ये a + 5b = 22 दिया है, सेकेंड इक्वेशन है। ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते हैं ना, दोनों के पास में सेम साइन है, तो मुझे साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो सबकी साइन चेंज होगी सेकेंड इक्वेशन की। ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। इस चीज़ को हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। तो बेसिकली हम साइन जब चेंज करें तो उसको सब्ट्रैक्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे वो इजीली कैंसल्ड हो जा रहा है प्लस माइनस से तो उसको एडिंग बोलते हैं। ऐसा आप याद रख लो इसको। ये क्या होगा फिर, ये एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्टली। 3a माइनस है, अब आपने नई साइन बनाई है तो सेकेंड वाले इक्वेशन की नई साइन यूज होगी। तो 3a माइनस a, ये मिल गया आपको 2a, और ये क्या हो जाएगा 26 - 22, 6 - 2 4, 2 - 2 0, तो बेसिकली 4 आ गया ये आपको। तो 2a = 4 आ रहा है, a = 4/2, 2 1 2 2 जा, तो a का वैल्यू आपको मिलता है 2। सेम वे इसको सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल लो। तो सब्स्टिट्यूटिंग a = 2 इन इक्वेशन 1 में डाल दो, है ना। 3a + 5b = 26 दिया हुआ है, सो 3 × 2 + 5b = 26, तो ये 6 + 5b = 26, 5b = 26 - 6 कितना हो गया 20। तो b का वैल्यू मिलता है आपको 20/5 1 जा 5 4 जा, तो b का वैल्यू आपको मिल रहा है 4। तो लास्ट में हम लिख देंगे a, b = 2, 4। ये आपका सोल्यूशन, आप ऐसा लिखिए लास्ट में। ठीक है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, x + 7y = 10, 3x - 2y = 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं। x + 7y = 10 दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 बन गया हमारा, और दूसरा 3x - 2y = 7 दिया हुआ है। अब अगर मैं ध्यान दूँ दोनों इक्वेशन में सबकी वैल्यूज अलग है, साइन अलग है, बराबर है। आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें एडिंग करूँ या सब्ट्रैक्शन करूँ, तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू जो है, एक वेरिएबल का वैल्यू सेम बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3x हो जाएगा, इसके साथ में मैच हो जाएगा, तो ये लेकिन दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, तो मैं करूँगा उनको सब्ट्रैक्शन। हाँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मिडल वैल्यू दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उन्हें आकर के पहले वाला जो सिंपल था वही करता हूँ, दोनों आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू x की वैल्यू सेम बनाता हूँ, तो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। ठीक है, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो खाली x को मल्टीप्लाई मत करना, स्टूडेंट ऐसा करते हैं खाली एक ही वैल्यू को लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और बोलते हो गया। आपने जब ये लिखा है स्टेटमेंट, ये पूरे इक्वेशन के लिए लिखा है। ठीक है, सो ये 3x + 21y = 30 हो गया, ये इक्वेशन चेंज हो गया, नंबर चेंज कर दो उसका। सेकेंड इक्वेशन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको वैसे के वैसे ही लिख दिया हमने। ठीक है, तो अभी पता है मुझे, इस दोनों सेम तो बन गए। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन की मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्शन जब करते हो तो साइन चेंज होता है, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। अब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो और इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3, क्योंकि हम 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 21 और नया साइन आप यूज करोगे तो 21 + 2 23y हो गया, ये
30 माइनस 7 यूज करोगे 23 आ गया, तो y इक्वल्स टू 23/23 जो कि आपको देगा 1। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, आप किस में भी डाल दो, मैं 1 में 2 में 3 में, 3 इक्वेशन अब तो मेरे पास में किस में भी डाल सकता हूँ, 1 में डाल देता हूँ। तो x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, x इज इक्वल टू 3। आप इसमें भी डालोगे तो वही वैल्यू आएगा, कुछ अलग वैल्यू नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हम मेंशन कर देंगे इसे x, y इक्वल्स टू 3, 1। हमेशा x, y, ऐसा नहीं कि छोटा वैल्यू मिला तो पहले इसको लिख दूं बाद में इसको लिखूं, ऐसा नहीं करने का। x, y हमेशा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्या दिया है फिर, थर्ड वाले में 2x माइनस 3y इक्वल्स 9 एंड 2x प्लस y इक्वल्स 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम वे में ले लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन में है कि 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 1 हो गया। 2x प्लस y इक्वल्स 13, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं हम ये दोनों सेम है, साइन चेंज करनी पड़ेगी इसकी, तो ये माइनस और ये भी माइनस हो गया। क्या लिखा हमने, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 कर दिया। देखो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये इजीली आपको दे दिया था वैल्यू, हाँ इसकी साइन चेंज करनी थी, ये हो गया, तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया आपका। अब आपको -3 माइनस वाई प्लस नहीं -3 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा ये -4y। ये ध्यान से करना है आपको। 9 माइनस 13 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल्ड, y इक्वल्स टू 4/4 दैट इज व्हाट 1। तो y का वैल्यू निकल कर आता है 1। सब्सटीट्यूट कर देंगे हम इसको, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में डाल दो। सो 2x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, सो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 हो रहा है ये, so 2x is equal to 12, x is equal to 12 by 2 1 are 2 6 are, तो x is equal to 6 आ रहा है, तो therefore x comma y equals 6 comma 1। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या दिया हुआ है इसमें। 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19 एंड दूसरा m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है हमें, पहले लिख लेता हूँ मैं दोनों को। 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, ये इक्वेशन 1, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन आपका 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू सेम हो जाएगा, 6n को मैच करेगा, और मैं यहाँ पे अगर 5 भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी मैच हो जाएगा। तो आपके ऊपर है आपको किसको सेम बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 5 ज़ा 10m, 2 3 ज़ा 6n, 2 9 ज़ा 19 ज़ा 38 होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, जो भी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये मिल गया मुझे सेकंड इक्वेशन, वैसे के वैसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं हम इसमें, ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो सिंपल है, क्या करोगे यहाँ पे दोनों सेम सेम साइन है, सेम वैल्यूज है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको करना पड़ेगा यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, तो साइन चेंज, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है ये भी प्लस, तो ये चीज़ आपकी एलिमिनेट हो गई। तो 10m माइनस m, तो 10m माइनस m करोगे तो क्या देगा आपको 9m देगा, और यहाँ पर 38 प्लस 7 होगा, -7 नहीं 38 प्लस 7 करोगे तो आपको क्या देगा यहाँ पे 45। आप ऐड करके देख लो, 8 7 15, 5 1 या 3 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 9m इज इक्वल टू 45, तो m इक्वल टू 45/9 हो जाएगा, 9 1 9 5 क्या मिला आपको, m का वैल्यू 5 मिला। सब्सटीट्यूटिंग कर देंगे m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में डाल दो, है ना। तो क्या था 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, 5 इंटू 5 माइनस 3n इक्वल्स टू 19,
तो ये 25 माइनस 3n इक्वल टू 19, तो माइनस 3n इक्वल टू 19 माइनस 25, तो कितना हो गया, माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसल्ड, n इज इक्वल टू 6 बाई 3 वन ज़ा एन 3 टू ज़ा, n इज इक्वल टू 2 आया। तो लास्ट में आपको लिखना है m कॉमा n इक्वल्स टू 5 कॉमा 2। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 2y इक्वल्स माइनस 3 एंड x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशन है अपने पास। तो सॉल्यूशन में मैं लेता हूँ 5x प्लस 2y इक्वल्स माइनस 3, x प्लस 5y इक्वल्स 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक वैल्यू को सेम बनाना है ना, क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है, कोई भी ऐसा डिफरेंट वैल्यू तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 है ना, 2 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस पूरे इक्वेशन को 5 5 25 5 4 20, इक्वेशन नंबर चेंज। पहले इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया, तो उसके ऐसे के वैसे ही लिख लो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, साइन चेंज, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू तो एलिमिनेट हो गया। क्या मिला आपको, 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 इज वॉट, 23y, और ये 20 प्लस 3 23 हो गया। तो y इक्वल्स टू 23 बाई 23, जो कि 1 देगा आपको। तो y का वैल्यू आपको 1 मिल गया यहाँ पे। सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। तो 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 3, 5x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 3। तो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया ये। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, प्लस 2 जाएगा उस तरफ, माइनस 2 हो गया। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 5, जो कि आपको देगा माइनस 1। तो x का वैल्यू माइनस 1 मिल रहा है और y का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है। तो देयरफॉर x कॉमा वाई इक्वल्स टू माइनस 1 कॉमा 1, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हम सिक्स्थ क्वेश्चन को देखें तो क्या दिया हुआ है, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3, देन 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4 दिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन देख के आपको डरना नहीं है। मैं देखो यहाँ पे इक्वेशन को फ्रैक्शन रख के भी, मतलब ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया है, ऐसा रख के भी मैं सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, सिंपल बना लेता हूँ उसको, ताकि आपको ईजी गिरे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं पहले क्या लिखता हूँ, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स 10/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। तो एलसीएम क्या है यहाँ पे, एलसीएम क्या है यहाँ पे, 3 एलसीएम है। देखो कैसे निकालते हैं एलसीएम। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि x के नीचे 3 है, y के नीचे 1 है और इसके नीचे 3 है। तो 3 बेसिकली 3 1 जा 3 में जाता है, तो यहाँ पे सब 1 1 मिल गया। तो जो यहाँ पे आपको नंबर मिला है वो आपका एलसीएम है। तो एलसीएम 3 है। अब ये जो नंबर है हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 3 इंटू 1/3x प्लस 3y इक्वल्स टू 10/3 इंटू 3। क्लियर हो गया? मतलब जो भी एलसीएम वैल्यू आता है वो हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे याद रखना है हमें। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। आपको मिला क्या, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। ये आपका इक्वेशन 1 बना, इसीलिए मैंने इसको नंबर नहीं दिया। ठीक है, ऐसा सिमिलर वे मैं सेकंड इक्वेशन के साथ करूंगा। सिमिलरली 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। एलसीएम निकालो, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y 11/4 इंटू 4 हो गया। ये
ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो बचा क्या आपके पास 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब आप साइमल्टेनियस करोगे, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखूं, दोनों में कोई भी वैल्यू मुझे सेम नहीं मिली या साइन भी सेम नहीं मिला, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। हम सेम बना रहे हैं किसको, y को। तो 2 में हम 3 से मल्टीप्लीकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24x 3y इक्वल्स टू 11 3 जा 33 हो गया। इक्वेशन नंबर चेंज हो गया। ये पहले इक्वेशन में कुछ नहीं कर रहे हम, तो वो x प्लस 3y इक्वल्स 10 आ गया। यहाँ पे आपका इक्वेशन 1 में कुछ नहीं किया आपने, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा साइन। ये साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3 बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो सीधा सीधा चला गया, तो 24 माइनस एक्स क्या हो गया, 23x मिला आपको। 33 माइनस 10 कर दोगे तो 23, तो x इज इक्वल टू 23/23 जो कि देगा आपको 1। तो आपको x का वैल्यू तो मिल गया। y निकालते हैं, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप डाल दो, मैं 1 में डाल देता हूँ, x प्लस 3y इक्वल्स 10, 1 प्लस 3y इक्वल्स 10, so 3y equals 10 minus 1, so 3y equals to 9 आया। y is equal to 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, y का वैल्यू आपको मिलता है 3। तो लास्ट में हम लिखेंगे x, y इक्वल्स, x का वैल्यू क्या मिला था हमें 1, 3। होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 दिया हुआ है। और सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं हम, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501 दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें आप ध्यान दो कि क्या दिया है। देखो इसका x का वैल्यू इसके y के पास है और इसका x का वैल्यू इसके y के पास में है। जब ऐसा कुछ होता है तो ये टाइप है हमारा ASA टाइप बोलते हैं हम लोग इसको। पहले मतलब आपको ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो भी मिलेगा उसको ऐड करना है। तो ये 3 चीजें हमें करनी है इसके अंदर। देखो कैसे करेंगे, 99x प्लस 101y इक्वल्स 499, ये आपका इक्वेशन 1। 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम किसी को भी सिमिलर नहीं बनाएंगे जैसा हम लोग जनरली करते हैं कि कोई एक वैल्यू को सेम बना देते हैं और फिर सॉल्यूशन करते हैं। ऐसा इस टाइप वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका यही है कि ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐड करेंगे। ऐड 1 और 2 करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 101 प्लस 99 200x 200y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 1000 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 200 इसमें कॉमन है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 200, तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग 3 कर देंगे। देखो इसको 200 से डिवाइड किया, इसको किया, इसको किया, 1000 को 200 से डिवाइड करोगे तो 5 देगा आपको, ये 3 मिल गया। सेम इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा। सो 99 माइनस 101x, तो 101 बड़ा है तो माइनस 2x, 101 माइनस 99 यहाँ पे लेकिन प्लस 2y क्योंकि 101 बड़ा है यहाँ पर। 499 माइनस 501 करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करोगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये इक्वेशन हमारा हो गया 4। तो आपको अब फोकस करना है 3 एंड 4 पे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब क्या बचा है, ऐड। तो ये दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है, एडिंग 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 को हम ऐड करने वाले हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स 5 जो थर्ड इक्वेशन है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 है, ये नंबर 4 है हमारा। इन दोनों को ऐड करना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों अपोजिट वैल्यूज हैं, कैंसल्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 आ रहा है।
तो y इक्वल्स टू 4/2, 2 1 2 2 तो y का वैल्यू क्या मिला हमें, 2 मिला। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, हम लोग 3 एंड 4 किसी में भी डाल सकते हैं, तो थर्ड में डाल देते हैं। जैसे कि थर्ड वाला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू व्हाट, 3। तो ये फाइनल वैल्यू निकल कर आया हमारा x, y का, जो कि है 3, 2। तो होप ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से किया जाता है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इसी फॉर्म का दिया हुआ है, करके देखते हैं उसको भी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का दिया हुआ है वो। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 8th वाले में 49x माइनस 57y इक्वल्स 172, और ये क्या दिया हुआ है 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। ये दिया हुआ है दो इक्वेशन हमारे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ इसमें सॉल्यूशन में कि 49x माइनस 57y इक्वल्स 172, इसको 1 दे देता हूँ। 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252 दिया हुआ है, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। कॉन्सेप्ट वही है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखना आपको, खाली देखना है अल्टरनेट वैल्यूज है दोनों के, इसका वैल्यू इसके पास, इसका वैल्यू इसके पास, ठीक है। तो सिंपली आपको फॉलो करना है ए से। तो इसको आप क्या करो, सीधा सीधा पहले ऐड करो 1 एंड 2 को, ठीक है। तो एडिंग 1 एंड 2 करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 7 16, तो 6 1 4 1 5 5 10 106x हो गया ये, बराबर है। और यहाँ पे भी फिर 106y आएगा, और इसको 2 2 4 7 5 12 2 1, ये कितना हो गया आपका 424 हो रहा है। तो इसमें डिवाइडिंग बाय 106 करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग बाय 106। तो डिवाइडिंग कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और 2 4 को 106 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2 5 10 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 2 4, एंड देन ये क्या होगा डायरेक्टली 53 के टेबल में 1 जा एंड ये 4 जा रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ रहा है। ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि क्या दिया हुआ वापस से वही इक्वेशन 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, इक्वेशन 1 अगेन 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सब्ट्रैक्शन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, नीचे वाले जो सेकेंड इक्वेशन उसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अब माइनस करते हैं, देखो 49 माइनस 57 मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ -57 प्लस 49, 4 9, तो कितना बचेगा यहाँ पे 8, है ना, और ये 0 मतलब 8, माइनस 8x आ रहा है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी फिर माइनस ऑफ 8y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है -252 प्लस 172, माइनस करना है 0, 15 माइनस 7 8 0, तो यहाँ पे भी आपको 8 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी आपको -80 मिल रहा है। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो सब में क्या दिख रहा है, हमें 8 कॉमन दिख रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 8 या डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 8 लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। ये इक्वेशन मिला आपको फोर्थ। अभी फोकस करना है हमें थर्ड और फोर्थ पे। तो हमने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब बचा है एडिशन करना। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। तो x माइनस, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, एडिंग 3 and 4, ठीक है, जो फाइनल स्टेप है। तो x माइनस वाई इक्वल्स 4, और यहाँ पर -x माइनस वाई इज इक्वल टू -10, ये फोर्थ इक्वेशन है हमारा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे -y -2y 4 -10 -6, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/2, y का वैल्यू 3 आया। अब अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में डाल दो। थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा
x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू क्या मिला आपको, अच्छा ढूंढना है हमें x का, y का वैल्यू 3 दिया हुआ इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, x इक्वल्स टू 7। तो फाइनली हमें आंसर मिला है x, y इक्वल्स टू 7, 3। ठीक है, तो होप ये आपको एक्सरसाइज पूरा क्लियर हो गया होगा। आप दूसरे एक्सरसाइज के लिए मेरे दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरे चैप्टर्स भी हमने किए हुए, आगे का इसका एक्सरसाइज आपको, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दूसरे वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है।